हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही हूँ। इन क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के, तो आप वीडियो को सीरियस लेना। जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ वो अच्छे से देखना और एक बार अपनी बुक में प्रैक्टिस भी ज़रूर करना। अब यहाँ पे जो आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं उनका है, वो वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो, एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है, हमें सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वेशन 2 हमने कंसिडर कर लिया अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इक्वेशन को हमें कंसिडर करना है, नंबर 1 इक्वेशन, दूसरा नंबर 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे रोमन 1 लिखा है, यहाँ रोमन 2 लिखा है। दो इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिए। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि दोनों इक्वेशन में आपको पता है वेरिएबल एक्स वाले भी टर्म है, वेरिएबल वाई वाले भी टर्म है। जो भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल एक्स वाले भी टर्म है, वेरिएबल वाई वाले भी टर्म है, बट हमारा यहाँ पे क्या काम है कि किसी भी एक टर्म को हमें क्या करना है, सेम क्रिएट करना है, इक्वल क्रिएट करना है। क्या करना है? इक्वल क्रिएट करना है। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखोगे तो 3x है एंड सेकंड वाले इक्वेशन में वेरिएबल x वाला जो टर्म है वो 5x है। क्या आप 3x को 5x में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप 5x को 3x में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम y वेरिएबल वाले टर्म को देखें। फर्स्ट वाले इक्वेशन में y वेरिएबल वाला टर्म है 2y, सेकंड वाले इक्वेशन में y वेरिएबल वाला टर्म है y। तो मैं 2y को y में तो कन्वर्ट नहीं कर सकती, बट मैं y को मैं 2y में कन्वर्ट कर सकती हूँ या नहीं? कर सकती हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगी? अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो जो y है वो 2y में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मुझे दोनों ही इक्वेशन में एक टर्म क्या मिलेगा? इक्वल मिल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे एम था। तो इसलिए देखो यहाँ लिखा है, लेट सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग y, fill suitably the boxes below, multiplying equation 2 by 2। सेकेंड वाले इक्वेशन को हमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। 5x एज इट इज लिखा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2, 18 मल्टीप्लाई बाय 2। जब भी आप किसी नंबर से इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो तब आप लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करोगे। 5x मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 10x, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम माइनस 2y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 36। अब ये जो इक्वेशन मिला है, जहाँ मैंने देखो मार्क किया है, ये इक्वेशन क्या है बच्चों? ये अब हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्या है? हमारा थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे देखो रोमन 3 लिखा हुआ है। क्या है? रोमन 3 लिखा हुआ है। ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों में हमें y वेरिएबल वाला टर्म इक्वल मिल गया है। अब क्या करेंगे हम? या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि कब ऐड करना है इक्वेशन को और कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुन लो, एकदम अपने दिमाग में बैठा लो, कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जब भी आपके पास इक्वल टर्म है, ठीक है, आपके पास इक्वल टर्म आपने बना लिया। इक्वल टर्म बनाने के बाद अगर सेम साइन है, क्या है? अगर दोनों टर्म के पास सेम साइन है तो S4 आप लोग क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन। और अगर डिफरेंट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे? एडिशन। देखो एडिशन में D दिया होता है, तो अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। और अगर सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं ये रिमूव कर देती हूँ तो इससे अच्छा आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ बॉक्सेस में लिखना कंपलसरी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों में देखो वेरिएबल y वाला टर्म हमने इक्वल बना दिया, 2y, बट जो साइन है वो क्या है? सेम है? नहीं। इक्वेशन 1 में 2y पॉजिटिव है, इक्वेशन 3 में 2y नेगेटिव है। इट मीन्स कि डिफरेंट साइन है। तो जब डिफरेंट साइन होगी तो एडिशन करेंगे।
इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इसके आगे के सम्स करने में ना बच्चों टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, वही एक ही चीज मुझे बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए मैं एकदम डीपली आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन है। तो एडिशन में देखो डी लिखा होता है, तो डिफरेंट साइन होगा तो क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दिया है, इक्वेशन 3 लिख देते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, 10x 2y एंड यहाँ पे 36। एडिशन करते टाइम साइन चेंज नहीं होता है। अब ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, 3x प्लस 10x कितना हो जाएगा, 13x, 29 प्लस 36, 9 प्लस 6 बिकम 15, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 एंड 1 6, 65। तो x कितना आ जाएगा, 13 5 जा 65 होता है या नहीं, चेक कर लेते एक बार। देखो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। तो x कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। x कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 इन। अब आप सोचोगे कि कौन से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, 1 में, 2 में या 3 में। तीनों इक्वेशन में से आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, आंसर आपको करेक्ट ही मिलेगा। तीनों में से आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, आंसर आपको हमेशा करेक्ट मिलेगा। बट नॉर्मली हम करते क्या है, जो इक्वेशन हमें सिंपल लगता है, इजी लगता है, हम उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो सिंपल है, इजी है, छोटे नंबर से, इसलिए हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया। तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखा है। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह 5 लिखेंगे, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, देन 3 इंटू 5 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 29। अब मुझे बच्चों 2y फाइंड आउट करना है, तो मैं 15 को शिफ्ट करूंगी। 15 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, ये 15 हो गया। नाउ 2y इज इक्वल टू 29 माइनस 15, 29 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 एंड 9, 9 प्लस 5 बिकम 14, कितना हो जाएगा, ये 14। देन y कितना हो जाएगा, 7। सो x कॉमा वाई, x कितना आ गया 5 और y आ गया 7। 5,7 क्या है, सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन के। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये जो एक्टिविटी दिया है, अगेन ये एक्टिविटी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन 2 दिया है, मैं फटाफट कराऊंगी, ठीक है। 1 और 2 में हमें क्या चेक करना है इक्वेशन में कि कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म, वेदर x वाला या y वाला, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3y और 3y इक्वल है, तो ये काम हमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब इसके बाद साइन चेक करना है, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट है तो एडिशन। दोनों टर्म्स के पास देखो कौन से साइन है, सेम है, दोनों प्लस है, तो मतलब सेम साइन है, तो जब सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ना बच्चों देखो क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे ये -3y लिखा है और यहाँ पे +3y लिखा है। तो एक बार है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ना -3y होगा। एक बार फिर भी मैं चेक कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये PDF है, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन, दोनों ही जो टर्म है इक्वल टर्म, उसके पास क्या है बच्चों, डिफरेंट साइन है। तो जब डिफरेंट साइन होगी तो एडिशन करना है, तो यहाँ एडिशन लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखा है, सेकंड इक्वेशन लिखा है, ये 3y और ये 3y, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x, एंड 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 21। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/7, 7 3 जा 21। नाउ प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 यहाँ लिखा है। 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या आएगा बच्चों, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देन 3y इज इक्वल टू 9 माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, 5 3 जा 15। नाउ 9 माइनस 15 कितना होता है, -6 होगा। क्या होगा, -6। क्यों -6 होगा, क्योंकि बिगर नंबर 15 है, 15 के पास माइनस साइन है, इसलिए -6। सो y इज इक्वल टू -6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो -2। तो y कितना आ गया, -2। x कितना है 3, y आ गया -2। सो ये हो गया बच्चों 1.1 का सॉल्व, ठीक है। 1.1 में सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये पूरा नहीं सॉल्व करने वाले हैं हम। यहाँ पे 6th, 7th और 8th क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे।
तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना और फिर आपको समझाऊंगी भी। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों, इक्वेशन को नंबर देना। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे और कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर मैं बाजू में ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। इज इक्वल टू 11/y, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखोगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए हैं, तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है, अगर हमें वो नंबर रिमूव करना है तो हम उसी इक्वेशन में क्या करेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में दिया है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो अब मैं ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ। देखो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10/3। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली मैं यहाँ बाजू में ही सॉल्व कर दे रही हूँ बच्चों, क्योंकि इतना जगह है नहीं। देखो इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11/4। अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पे 4 2 ज़ा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ दोनों को आपको एकदम केयरफुली क्या करना है, नोटिस करना है, देखना है ध्यान से। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। कोई भी एक टर्म, वेदर x वेरिएबल वाला या y वेरिएबल वाला, हमें इक्वल बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इक्वेशन 3 को क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते, इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 8 मल्टीप्लाई बाय x 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय 3y 8 3 ज़ा 24y इज इक्वल टू 8 10 ज़ा 80। तो ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। सॉरी ये क्या बन गया, फिफ्थ इक्वेशन। क्या बन गया, फिफ्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दोनों को आप ध्यान से देखो, ठीक है। दोनों को आप ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि वेरिएबल x वाला जो टर्म है वो इक्वल बन गया, और साइन क्या है, दोनों की सेम साइन है। तो जब सेम साइन होगी तब हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन में आप बोलोगे कि टीचर हम फोर्थ को फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट करें या फिफ्थ को 4 में से करें, किसको भी किसी में से करो, आंसर आपको करेक्ट मिलेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, ठीक है। सो फिफ्थ वाला इक्वेशन पहले लिखेंगे 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80। देन फोर्थ वाला लिखेंगे 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ये 8x और 8x कैंसिल होगा। 24y माइनस y कितना होता है, 24y माइनस y बिकम 23y, और बिगर नंबर 24 है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। 80 माइनस 11 कितना होता है बच्चों, 69 होता है, तो यहाँ पे 69। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 69/23। 23 3 ज़ा होता है कितना, एक बार देख लेते हैं। देखो 23 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। सो देयरफॉर y कितना आ गया, 3 आ गया। 23 बन जा 23, 23 3 ज़ा 69, तो y आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देती हूँ। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, तो सिंपल इक्वेशन ढूंढो। फर्स्ट और सेकंड तो कॉम्प्लेक्स है, थर्ड में कर सकते हैं, फोर्थ में, तो हम फोर्थ में करते हैं, ठीक है। 4 में करते, फोर्थ है 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। 8x प्लस y है 3 इज इक्वल टू 11। नाउ 8x एज इट इज रखेंगे, 3 को हम मूव करेंगे राइट साइड में, तो क्या होगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करो 8 आएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/8, 8 1 जा 8, कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 ही होता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सो 1,3 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो x, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,3 is the solution of the given equations। तो यहाँ पे मैं आंसर आपको फिर से एक बार अच्छे से बता देती हूँ। देखो ये यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सो बच्चों यहाँ पे देखो 7th वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को 1 और 2 कंसिडर करना, वो कर लिया मैंने। अब ये इक्वेशन कुछ अलग तरीके के, देखो यहाँ पे एक नंबर जो x वेरिएबल वाला है, सेम यहीं पे दूसरे इक्वेशन में वो नंबर y वेरिएबल में दिया है। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होता है ना, तब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप कभी भी कोई भी एक जो टर्म है, वेदर x वेरिएबल वाला या y वेरिएबल वाला, इक्वल नहीं बना पाओगे। तो इस सिचुएशन में हमें इक्वल बनाने का ट्राई नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, दूसरी बार दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने 1 और 2 लिख दिया। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। एडिशन का साइन लगा दो। 99 प्लस 10x कितना होता है 200x, 101 प्लस 99 अगेन 200y, देन 499 एंड 501 बिकम 1000। अब 200 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, 200 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 1000 को मैं 200 से डिवाइड करती हूँ, 2 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 जा, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 200 लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रही हूँ। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पर लिखा है, तो मैं यही देख के लिख देती हूँ, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 एंड फर्स्ट इक्वेशन है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज होगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, एंड देन ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब 101 माइनस 99x कितना होता है, 101 में से 99 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, 2x। बिगर नंबर 101 है, क्या है 101, पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, देन प्लस 99y माइनस 101y, 101 में से 99 सब्ट्रैक्ट करो, फिर से 2 आएगा बच्चों। वेरिएबल y है तो y लिखेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना 101 की न्यू साइन क्या है, नेगेटिव है। 101 बिगर नंबर है, नेगेटिव है, तो आंसर में भी क्या लिखेंगे, माइनस, इज इक्वल टू 501 में से 499 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 2। अब डिवाइड कर दोगे 2 से पूरे इक्वेशन को, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये बन गया बच्चों हमारा फोर्थ इक्वेशन। ध्यान देना, हाँ ये क्या बन गया, हमें हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना है, और ध्यान से देख के आपको देखना है कि कोई भी एक टर्म इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है, वेरिएबल x वाला टर्म भी इक्वल मिल गया, वेरिएबल y वाला टर्म भी इक्वल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब भी आपकी मर्जी, आप एडिशन कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, इक्वल टर्म के पास अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, एडिशन। अब यहाँ पे देखो x वाला जो टर्म है वो भी इक्वल है, y वाला टर्म भी इक्वल है, y वाले के पास क्या है, डिफरेंट साइन है, x वाले के पास क्या है, सेम साइन है। तो आपकी मर्जी, सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, एडिशन इजी होता है ना, एडिशन करेंगे। एडिशन लिख दिया मैंने, देखो एडिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। अब मैं लिख देती हूँ फिर शो, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया,
x प्लस एक्स बिकम 2x, 5 प्लस 1 6, देयर फोर एक्स क्या हो जाएगा 6/2, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 3। तो x क्या आ गया 3 आ गया। नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सामने दिख रहा है फोर्थ इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 1 को लेफ्ट में लेके आ जाओ। सो देयर फोर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया 2 इज इक्वल टू वाई, देयर फोर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। सो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3, 2 इज द सॉल्यूशन। क्या है ये सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है 8th वाला। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 कंसिडर कर। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर भी हमें एक बार ऐड करना है और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे मिला है 106x प्लस 106y इज इक्वल टू 424। अब मैंने यहाँ पे साइड में चेक भी कर लिया है, ध्यान दोगे तो 106 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है 424 मुझे मिल जाता है। तो इट मीन्स 106 से मैं डिवाइड करूंगी तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ये बन जाएगा मेरा थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देती हूँ सब्ट्रैक्टिंग। देखो सब्ट्रैक्शन मैंने लिख दिया। अब साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, तो 57x माइनस 49x करेंगे तो कितना आएगा 8x आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस 49 प्लस 57, अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, 57 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो 8y आएगा, बट बिगर नंबर यहाँ पे क्या है 57 के पास क्या है पॉजिटिव साइन है तो प्लस आएगा, इज इक्वल टू 252 में से 172 सब्ट्रैक्ट करो 0। देन उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 15 में से 7 चला गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव 80 आएगा, 252 यहाँ पे बिगर नंबर है, 252 पॉजिटिव है तो आंसर प्लस आएगा, मतलब 80 जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। 8 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये बन गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो थर्ड एंड फोर्थ को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगेन तुम्हें क्या मिल रहा है बच्चों, वेरिएबल x वाला टर्म भी इक्वल मिल रहा है, y वाला टर्म भी इक्वल मिल रहा है। वेरिएबल x वाले का क्या है साइन सेम है तो सेम टाइम में सब्ट्रैक्शन करते हैं, वेरिएबल y वाला जो है टर्म उसकी साइन डिफरेंट है तो एडिशन करते हैं। एडिशन इजी होता है तो हम एडिशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 10 14, सो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 14/2, देयर फोर एक्स कितना आ गया 7 आ गया। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4, फोर्थ सामने दिख रहा है इक्वेशन, x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 को शिफ्ट करेंगे 10 माइनस 7 हो जाएगा, देयर फोर वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 क्या हो गया बच्चों सोल्यूशन हो गया। सो यहाँ पे बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर जो है प्रैक्टिस सेट मैंने 1.1 आई थिंक सो 1.1 ही मैंने कराया है, 1.2 1.3 ये सब बाकी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतना अपलोड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोलना, तो मैं आगे की वीडियोस भी बना दूँगी जल्दी जल्दी, ठीक है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।